हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टच ग्रोथ में। दोस्तों आज इस वीडियो में पीएफ, जिसे लोग ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने जाने वाला हूं। इन सवालों को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में प्रमुख सवालों के जवाब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पीएफ क्या है, पीएफ कितना कटता है, पीएफ का पैसा कितने दिन में आता है, पीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स कितना कटता है। चलिए जानते हैं पीएफ क्या है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसकी देखरेख पीएफ करता है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी संस्था कंपनी आती है जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि होता है। अब जानते हैं पीएफ कितना कटता है। तुमको ऐसे 12% राशि काटी जाती है जिसे एफ ग्रुप से आपके खाते में जमा किया जाता है, जबकि कंपनी की तरफ से भी 12% की राशि जमा की जाती है, जिसमें से 3.67% कर्मचारियों के पीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और 8.33% एप्स एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको किस्तों के रूप में दिया जाता है। कल मिलाए आपकी तनख्वाह से काटी गई राशि दोगुना हो जाती है, क्योंकि 12% आपकी तनख्वाह है उसे जमा किया जाता है, तो कुल मिलाकर 24% हो जाती है। अब जानते हैं पीएफ के फायदे के बारे में। यदि कर्मचारी ने 10 वर्ष के पहले कार्यकाल में नौकरी छोड़ दिया है तो पीएफ के साथ पेंशन अमाउंट भी निकल सकता है। यदि कर्मचारी में 10 वर्ष पीएफ में अंशदान करती है तो यह रिक्वायरमेंट के मासिक पेंशन पाने के योग बन जाता है, अर्थात उसे 58 साल की उम्र के बाद पीएफ की तरफ से मासिक पेंशन के रूप में प्रत्येक माह वेतन मिलता है। पीएफ नंबर को पीएफ खाते के साथ बिल्कुल फ्री में इटली एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का जीवन बीमा भी मिलता है, जिसके तहत कार्यकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसकी नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख तक बीमा की रकम मिलती है। ईपीएफ द्वारा खातों पर अधिकतम ब्याज दर दिया जाता है, जो देश के किसी भी बैंक से अधिक ब्याज दर होता है। आप जानते हैं पीएफ का पैसा कब निकल सकते हैं? पीएफ का पैसा तो वैसे बुढ़ापे को जरूर पूरा करने के लिए जब आप रिटायर हो जाएं तो यही पैसा आपके काम आता है, लेकिन कभी कभी नौकरी के दौरान भी आपको पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तब पीएफ का पैसा काम आ सकता है। आप हर वक्त पैसा काम के लिए नहीं निकाल सकते हैं, कुछ खास ज़रूरत से ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किस किस काम के लिए पैसा निकाल सकते हैं। पहला मेडिकल इमरजेंसी, दूसरा शादी के लिए, तीसरा एजुकेशन के लिए, चौथा नौकरी चली जाने पर भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पीएफ का पैसा कितने दिन में आता है? पीएफ क्लेम का पैसा कितने दिन में मिल जाता है? संबंधित रीजन पीएफ ऑफिस पर निर्भर करता है कि वहाँ काम का बोझ कितना है और आपकी पीएफ क्लेम कितनी जल्दी निपटाई जा सकती है। इसके अलावा पीएफ क्लेम निपटाने के बाद 2 से 5 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि एफओ को क्लेम का पैसा आईएफटी और एनएफटी के जरिए भेजता है, जिसमें कुछ टाइम लगता है। आप जानते हैं पीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स कब लगता है? अगर आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं तो यह टैक्सेबल होगा। यह लगातार सर्विस से मतलब यह नहीं कि एक ही कंपनी 5 साल तक एक ही कंपनी में होना। आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीएफ को नया एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।